डीपीआर 84 लाख का बना है। ठेकेदार के जानिब से वो 50% डाउन हुआ है, तो उसने ये 50% डाउन लेकर ये काम लिया है। क्या आपको बराबर ठेकेदार को 84 लाख रुपीस का काम लेना है? बिल्कुल, हाँ, हमें लेना है पूरा एग्जैक्ट जितना डीपीआर बना, जितना डीपीआर और हर कोई कंपोनेंट लेना है, और हमने लिया भी है। हमने काम ऑलमोस्ट वहाँ पे खत्म किया है। कंफ्यूजन एक चीज का है सर, 84 लाख रुपीस का जब काम होता है, एक ठेकेदार को 30 लाख रुपए में कैसे बराबर दी आती है? देखो, वो तो दैट वाज द हेडेक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, वो हमारा नहीं है। हमें जितने में मतलब ये अलॉटमेंट होती है, हमारा काम लेना है। आपकी जानिब से कोताही नहीं हो? नो नो नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप काम लेते ही लेते हो। कॉन्ट्रैक्टर 10% में डाउन लेगा, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में। हमारा है वहाँ पे जितना जो कंपोनेंट करना है, हमारा काम है उसे काम लेना। बाकी वो कितना डाउन करते हैं, दैट इज अप टू कॉन्ट्रैक्टर। 84 लाख रुपीस का काम है, 52% ठेकेदार डाउन हुआ है। लेकिन ठेकेदार तो 52% डाउन हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट उसे बराबर 84 लाख रुपीस का काम ले रहा है। जितना डीपीआर में लिखा है वो सारे काम जो है ठेकेदार से लेने ही लेने हैं, एडब्ल्यू का कहना है। अब मैं इस चीज से कंफ्यूजन में था कि जब कोई काम 84 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, एक ठेकेदार वो 40 लाख रुपए में वो काम 84 लाख का कैसे करता है? ये कंफ्यूजन थोड़ा बहुत था। तो और ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं कृषि पत्र के लोगों के साथ हूं, हर उस मजलूम आवाम के साथ हूं जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता है। आज मैं आपके लिए ही एडब्ल्यू साहब के पास आया हूं। मैं आपके साथ हूं और डिपार्टमेंट आपके साथ है। कृषि पत्र में जो 84 लाख रुपीस का काम आया है, जो डीपीआर बन के आया है, उसमें जो ठेकेदार 52% डाउन हुआ है, लेकिन एडब्ल्यू साहब के जानिब से ठेकेदार को 84 लाख रुपीस का काम लिया गया है। और एडब्ल्यू साहब इस चीज से बड़े खुश है। ये कह रहा है कि ठेकेदार ने काम जो है बहुत अच्छा किया है। फिर हमें नजर क्यों नहीं आया? ये सवाल निशान खड़ा हो रहा है। फिर हम कहां पे गलत थे? तो एडब्ल्यू साहब का ये कहना है कि ये इंजीनियरिंग है, ये टेक्नीशियन है, ये आपके समझ से बाहर है, ये हमारे समझ से बाहर है। हम थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश जरूर करेंगे और खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समझाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आप जो आरवाल की आपने बात की है, अभी आपने बोला है ऑफ कैमरा, आपने बोला जो आरवाल पहला आपने देखा है, उसमें कम से कम 24 लाख रुपए लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आम इंसान देखेगा, या मेरी तरह आम इंसान, मैं तो टेक्नीशियन नहीं हूं, अगर मैं भी देखूंगा, मैं बोलूंगा हल्के में इसको 8 से 9 लाख रुपए लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने हिसाब से 24 लाख बता रहे हो, ये क्या है? समझिए। देखिए वसीम साहब, मैं कहूँगा आप नॉन टेक्निकल हैं। गांव वाले भी बेचारे नॉन टेक्निकल, क्योंकि ये तो एक इंजीनियर ही समझ सकता है। इसमें कैसे हम देते हैं क्यूबिक मीटर में, इसमें कंक्रीट अलग से होता है, शटरिंग अलग से होती है, अर्थवर्क, और ये सब सारा मिला के जो भी वहाँ पे जाते, मतलब आप गए हैं वहाँ पे, आपने देखा आरवाल दिया है, तो इसमें इतने पैसे कैसे लाग सकते हैं? लेकिन ये अलग अलग कंपोनेंट वाइज होता है। ये मतलब जो इंजीनियरिंग है बहुत डीप है। बिल्कुल। अगर मैं आपको समझाने बैठूं तो मुझे लगता है मुझे 4 घंटे लगेंगे कृषि पत्र रोड आपको समझाने में। तो अभी बताइए क्या क्या था इस रोड में? अर्थवर्क? हाँ, मैंने बोला अर्थवर्क था, प्रोटेक्शन वर्क हमने किया है, इसमें आरसीसी पाइप्स थी, आरबीएम था, ग्रेड 2 था, हर कोई आइटम वो है एग्जीक्यूटेड ऑल द आइटम्स। ये सारे आइटम इस रोड में आइटम। और आप जाइए साइड पे, वहां पे देखिए आपने सारा। और ये मतलब इतना ही नहीं है, इसमें फोटोग्राफी होती है, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, हर इसमें हर लेवल पे हमारा चेक होता है। कृषि पत्र के लोगों को आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाएगा? उनको यही मैं मैसेज दूंगा, आप पेशेंस रखो। हमारा डिपार्टमेंट, हमारे एक्शन साहब, मैं हूँ, एडब्ल्यू साहब, मेरा फील्ड स्टाफ है, एईजी, हम सारे लगे हैं इसमें कि कब इनकी मतलब इनका कनेक्शन पूरा कब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। उस दिन हमारे लिए, मुझे लगता है उनसे ज्यादा हमें खुशी होगी। लोगों की आवाज बन के वानी वसीम हमेशा लोगों के साथ साथ होता है। दरअसल कहानी शुरू हुई है कृषि पत्री रोड की, जहां पे लोगों ने मुझे बुलाया और ये कहा कि कृषि पत्री के लोग जो है वो बिल्कुल मजलूम है, और हम पिछले 20 सालों से रोड के लिए तरस रहे थे, और रोड के साथ साथ हम ज्यादातर ब्रिज के लिए तरस रहे थे। अब आरएनबी के जानिब से काम तो आया है, लेकिन लोग ये सोचते थे कि अगर काम आया है, इस काम में ब्रिज क्यों नहीं था? तो फिर मैंने स्टोरी कवर की। तो जब मैंने काम देखा, मैंने आरवाल देखे बने हुए, मैंने रोड की कुछ मेंटेनेंस देखी है, लेकिन जब हमें अमाउंट की तरह ध्यान दिया तो अमाउंट बहुत ज्यादा था।
तो हमें यह नहीं पता है कि ये इंजीनियरिंग हिसाब ये कैसे लगाते हैं जब भी ये कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ऑफिशियलों के हिसाब से जब हमें पता चला कि ठेकेदार ने भी कहा है कि जितना हमें एस्टिमेट था, हमने एस्टिमेट के हिसाब से वो काम सारा किया। अब ये कंफ्यूजन हम कैसे निकालें? हमारे साथ AEE सलीम साहब है, इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे। सलीम साहब, आप हमें बता दीजिए, कृषि पत्री के लोग जो है वो बड़े परेशान थे, बहुत गहमागहमी हुई ठेकेदारों की जानिब से भी। आप हमें बता दीजिए उस रोड का क्या मामला है, कितना उसका DPR बना था, ठेकेदार के जानिब से वो कितना डाउन हुआ है, और क्या आपने ठेकेदार से वो काम बराबर लिया जो DPR के तहत लिखा गया था? वो सुनना बहुत जरूरी है। सर, पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम। चलो शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन है, कृषि पत्री के लोगों को भी कंफ्यूजन है। ये कह रहे हैं कि रोड तो आया है, लेकिन ना हमारा कलवट आया, ना हमारा ब्रिज आया। कलवट भी खस्ता हाल है, ब्रिज भी खस्ता हाल है। रोड तो आपने बनाया है, क्या इस रोड में आप लोगों ने मुनासिब नहीं समझा ब्रिज और कलवट, या पीछे से ही DPR में ये नहीं था? देखिए, मैं आपको पूरा कंफ्यूजन, आप पहले यहाँ आए, चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा और लोगों का भी साथ साथ में कंफ्यूजन दूर होगा। ये जो हमने रोड लिया है, जिसका नाम है क्लेचर है, पाद पावन मगर रोड केसे पथरी रोड है, इसका जो सैंक्शनर कास्ट था दैट वाज 84.38 लाख, और टेंडरिंग के बाद जो हुआ है इसकी अलाटमेंट वो है 40.25 लाख। इसमें 52% डाउन है ठेकेदार। बिल्कुल। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट हमारे हैं, अर्थवर्क हमने ऑलमोस्ट किया है, प्रोटेक्शन वर्क किया है, उसमें हमने आरवाल दिए हैं, आपने खुद भी देखा होगा, आपने वीडियो भी बनाई होगी। हाँ हाँ, 3 स्पॉट्स पे आरवाल हैं, ड्रेन भी है। इसमें 450 mm RCC पाइप्स थी और 1000 mm RCC पाइप्स थी, वो भी हमने सारी ख़त्म की हैं। इसके बाद हमने इसमें RBM डाला है और उसके बाद G2, हमने ऑलमोस्ट ये सारा काम ख़त्म किया है। अब इसमें हम अभी जायज़ा ले रहे हैं कि कहीं किसी जगह कुछ मत बाकी पेंडिंग है, हम मेजरमेंट्स भी चेक कर रहे हैं, अगर कुछ भी इसके मजीद भी कुछ रहा, लेकिन ऑलमोस्ट ये हमने कंप्लीट किया है। ठेकेदार ने जितना काम अभी अंजाम दिया है, मैं इतना कह सकता हूँ 84 लाख का काम जो है ठेकेदार ने अंजाम दिया है। क्या आप इस काम से सेटिस्फाई हो? ठेकेदार ने सही कहा 100%। मैंने पहले भी कहा, आई हैव विजिटेड मोर देन 50 टाइम्स, और आपने देखा भी होगा, एंड इवन ऑनरेबल MLA साहब 2 बार आए हैं, और उन 2 दिनों में भी मैं वही था। जिस दिन ऑनरेबल MLA साहब ने विजिट किया, मैं खुद भी वहां पे था, और आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस पैसों से इस रोड पे क्या क्या काम करना था, जरा पढ़ के बताइए। बिल्कुल, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। देखो, ये जो हमारा ये वाली अलाटमेंट 40.2, इसमें हमने पहले अर्थवर्क की, और अब आप बोलोगे अर्थवर्क हमने तो कटिंग नहीं की। हाँ बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है। अर्थवर्क इसमें आर वाल और ब्रेस्ट वाल में हुई है बिल्कुल। इसके बगैर हमने प्रोटेक्शन वर्क दिया है, हमने 3 जगह इसमें प्रोटेक्शन बंद दिए जो कि क्रूशियल पॉइंट्स थे वहां पे, कभी भी वहां पे अनटुवर्ड इंसिडेंट हो सकता था। तो ये हमने प्रोटेक्शन बंड 3 जगह पे दिए, हमने एक जगह पे ड्रेन भी दिए। ड्रेन आपने कम क्यों दी? आप मेरा जवाब। रोड पे जहाँ पे ड्रेन जरूरत है वहां पे थी नहीं। बिल्कुल नहीं, जहाँ पे हमने दी वहां पे भी जरूरत थी, जहाँ पे मुझे ज्यादा जरूरत जहाँ पे थी वहां पे थी नहीं। वही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जहाँ पे मैं खुद आपसे यही कह रहा हूँ कि इसमें अभी भी रिक्वायरमेंट है ड्रेन की, लेकिन उसके लिए DPR फिर से भेजना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट हम जितना यहाँ से भेजते हैं कास्ट रेस्ट्रिक्शन होती है। इस अमाउंट में ये ड्रेन नहीं हो ना जितनी हुई थी, मतलब जितना इसमें प्रोविजन था हमने उतनी दी, लेकिन इसके मजीद भी इसमें रिक्वायरमेंट है। इन फ्यूचर हम भेजेंगे और भी देंगे इंशाल्लाह। जब दोबारा फंड्स आएंगे तब ड्रेन होगा। सर का ये कहना है कि 84 लाख रुपीस में जो ड्रेन दी गई है इस रोड पे वही ड्रेन बनेगी, क्योंकि आगे जो ड्रेन का जगह बनी हुई है जहां पे ड्रेन देनी है वहां पे तब तक नहीं बनेगी जब तक हम दूसरा DPR नहीं भेजेंगे। तब तक हम वो दूसरी ड्रेन जो जहां पे ड्रेन जरूरत है वहां पे हम ड्रेन नहीं दे सकते। ये थे R&B के AEE सलीम साहब। इनसे हमने कृषि पात्री रोड के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है। जो DPR 84 लाख रुपीस का बना हुआ है, ठेकेदार तो 52% डाउन हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट के जानिब से ठेकेदार को 84 लाख रुपीस का काम लिया गया है। जो काम उस कृषि पत्री रोड पे हुआ है,
एडब्ल्यू साहब का यह कहना है कि वो काम जो है बराबर हमने 84 लाख रुपीस का लिया है, लेकिन लोग निराश है, लोग इस हवाले से परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि इतने पैसे उसमें नहीं लगे होंगे। ग्राउंड जीरो पे जो आश्वासन लोगों को डिपार्टमेंट पे है, कृषि पत्री के लोगों को जो आश्वासन आरएनबी डिपार्टमेंट पे है, और एडब्ल्यू साहब ने यह कहा है कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आने वाले वक्त में कृषि पत्री का ब्रिज भी बनेगा, कलवर्ट भी बनेगा और उनके घर तक रोड की कनेक्टिविटी हम बना के देंगे। एडब्ल्यू साहब का कहना है एक आरवाल को 24 लाख रुपए लगे हैं। जो आम इंसान अगर उस आरवाल को देखेंगे वो ये बोलेगा कि इसको 8 या 10 लाख रुपए लगे होंगे, लेकिन एडब्ल्यू साहब का यह कहना है कि 24 लाख रुपए उस आरवाल को लगे हैं। तो आने वाले वक्त में कृषि पत्री के लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। एडब्ल्यू साहब ने आश्वासन ये दिया है कि आपका रोड की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका जो ब्रिज का मसला है वो भी हम डिपार्टमेंट के जानिब से आपको बना के देंगे। ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन शौकत के साथ।